हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज हम देखने वाले हैं कि जो बीएड का कॉम्बिनेशन होता है जो ऑप्शनल सब्जेक्ट में, वो कैसे होता है। उसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो देखिए दो तरीके का सब्जेक्ट होता है। एक होता है कॉमन सब्जेक्ट जो हर स्ट्रीम वालों को पढ़ना रहता है, आइदर आप आर्ट्स से हो या साइंस से हो या कॉमर्स से हो या फिर कोई अदर फील्ड हो वहाँ से हो। तो कॉमन सब्जेक्ट सबको ही पढ़ना पड़ता है। बात करेंगे जो मेन सब्जेक्ट होता है यानी जो टीचिंग सब्जेक्ट होता है। तो टीचिंग सब्जेक्ट में आपको दो सब्जेक्ट ऑप्शनल लेने होते हैं जो कि आपने ग्रेजुएशन में उसे अच्छे से पढ़ा हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे कि आप साइंस से हैं। सबसे पहले हम साइंस वालों की बात करते हैं। तो अगर आप देखिए साइंस से हैं तो साइंस वालों को क्या होगा, या तो वो जेडबीसी से होंगे या तो वो पीसीएम से होंगे। तो ग्रेजुएशन में आते आते जो लास्ट ईयर होता है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, उसमें सिर्फ दो सब्जेक्ट आपको दिए जाते हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में तीनों सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे दो सब्जेक्ट दिए जाते हैं वो तो आपका वेल श्योर है कि आपको वही दोनों लेना है। ठीक है, बाकी आप ले सकते हैं पर यही दोनों आपको मेन लेना होता है। अगर आप तीनों सब्जेक्ट से पढ़ लिए हैं तो कोई बात नहीं, आप कोई भी दो सब्जेक्ट ले सकते हैं। पहला सब्जेक्ट वो होगा जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा, जिससे मतलब आप बहुत ही ज़्यादा उसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और आगे उसे ही पढ़ाना चाहते हैं, वो आपका पहला ऑप्शन होगा। और जो ऑप्शन दूसरा जो होगा वो ऑप्शनल होगा। जैसे कि वो चीज़ें आपको इसलिए पढ़ाई जाएंगी, जैसे कि आप मैथ के टीचर बनना चाहते हैं तो मैथ आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जाएगा, यानी वो मेन सब्जेक्ट होगा, यानी आगे चलकर आप मैथ के टीचर बनेंगे। लेकिन बाई चांस अगर किसी वजह से मैथ का टीचर नहीं प्रेजेंट रहा तो आपका जो सेकंड सब्जेक्ट है वो भी आप पढ़ा सकते हैं। तो अगर आपका ग्रेजुएशन में आर्ट्स था, जैसे कि आपने ज्योग्राफी लिया था या फिर हिस्ट्री लिया था या फिर पॉलिटिकल साइंस लिया था, इकोनॉमिक्स लिया था, ये सारी चीज़ें ली थी, तो आपको भी वही काम करना होगा। जैसे आप दो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको लेना होगा। जैसे आप ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री ले सकते हैं, ज्योग्राफी के साथ हिंदी ले सकते हैं, ज्योग्राफी के साथ इंग्लिश ले सकते हैं या फिर फिजिकल एजुकेशन कुछ भी ले सकते हैं। मतलब एक सब्जेक्ट आपको और ऑप्शनल लेना होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो मेन सब्जेक्ट होता है उसके साथ एक लैंग्वेज लेना पसंद करते हैं, वो आसान भी होता है थोड़ा पढ़ने में भी। सो होप ये आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं कॉमर्स वालों की। तो कॉमर्स में क्या होगा, कॉमर्स का जो मेन सब्जेक्ट होगा कॉमर्स, वो कॉमर्स ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आता है। ये कॉमर्स का मेन सब्जेक्ट कॉमर्स ही रहेगा। और फिर उसके साथ आप अकाउंटेंसी ले सकते हैं, बिजनेस स्टडीज़ ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, या फिर जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उसका कोई भी एक कॉम्बिनेशन इसके साथ आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी डिटेल थी। तो ये आपको समझ आ ही गया होगा कि कैसे लेना है। आप तो कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं जो आपने ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़ी है। एक ऑप्शनल जो आपको मेन सब्जेक्ट आप उस चीज़ के टीचर बनना चाहते हैं वो लेना होगा, और एक ऑप्शनल जैसे कि आपने कोई भी सब्जेक्ट लिया हो ग्रेजुएशन में वो आपको लेना पड़ेगा। तो ये था आज का वीडियो। होप ये आपको पसंद आया होगा, हेल्प किया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं करा है। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। अगर कोई क्वेरी हो तो वो पूछ लीजिए आप कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।